मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन तो साहिब ईमान थे, और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का पुरस्कार हूँ जो वादहू ला शरीक है। यह सुनकर नमरूद आपे से बहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतब्बीन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कदूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतब्बीन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकले और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वादहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपकी कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे इस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घामट आदमी है जो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। नमरूद हैरान रह गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मैं तो हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरा में फतेहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने उस मुनाजरा की रोदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में, उस पर के अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, तू सूरज को पुच्छम से ले आ, तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदावंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे। न नमरूद की बेशुमार फौजों से खैफ हुए, न उसके जुल्म और जबर से मरऊब हुए, बल्कि जब उस जालिम ने आपको आग के शोलों में डलवा दिया उस वक्त भी आपके पाए अज़्म इस्तिक़लाल में बाल बराबर लग़ज़िश नहीं हुई और आप बराबर नारा तौहीद बुलंद करते रहे। फिर उस बेरहम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया, उस पर भी आपके अज़्म इस्तिक़ामत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। फिर उसने आपको मुनाजरा का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया
تاکہ شاہی راب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔